सबको एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमें बहुत सहयोग देते हैं। आइए हम आज फिर से आपको एक टॉपिक के अनुसार लेकर चलते हैं प्रभु परमेश्वर का वचन की ओर। अपना पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका किताब भजन संहिता 51 अध्याय, उसका एक पद हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आज हम बात करेंगे, मेरे अपराधों को मिटा दे। अपराध मेरा क्या है? इसे क्यों मिटाना जरूरी है? इसे कौन मिटा सकता है? ये कैसे संभव होगा? इत्यादि प्रश्न हो सकते हैं हमारे मनों में। तो आइए हम कुछ बातों को आपके सामने रखते हैं। पहला बात, अपराध बहुत हो सकते हैं, कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं, उसे मिटाने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि वे बने रहेंगे तो उनका दंड बहुत भयानक होगा। यदि हमारे जीवन में पाप या अपराध बना रहेगा तो उसका जो परिणाम होगा, जो दंड मिलेगा, वो बहुत ही भयानक होगा, जिसे हम सह नहीं सकते हैं। उसी दंड को हमारे ऊपर से मिटाना है, हटाना है, तो हमारे अपराधों को मिटाना होगा। तीसरी बात, उनको स्मरण करने से हृदय बेचैन हो जाता है। यदि हमारे पुराने समय में किया हुआ कोई पाप है या अपराध है, तो उसको हम जब याद करते हैं या किसी न किसी वजह से याद आ जाता है, तो वो हमारे हृदय को बेचैन कर देता है। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, हमारा जो पाप मिटाने वाला है, जो हमारा अपराध मिटाने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। उसी से हम ये कहते हैं, यदि हमारा पाप नहीं मिटाया जाएगा तो हम क्या होंगे, हमारा हृदय बेचैन हो जाएगा जब हमको याद आएगा। तो इसलिए हमें अनुरोध करना है हमारे अपराधों को मिटाने के लिए। और चौथी बात, मेरे पास उन्हें मिटाने की शक्ति और उपाय नहीं है। हम मनुष्यों को, हम स्वयं के अपराधों को मिटाने के लिए, स्वयं के गुनाहों को मिटाने के लिए कोई भी शक्ति हमारे अधिकार में नहीं है। कोई भी अधिकार हमें ऐसा नहीं दिया गया है जो हम स्वयं के पाप को क्या कर सके, मिटा सके या अपराधों को छिपा सके। कोई भी ऐसा बुद्धि हमें नहीं दिया गया है। ये हमारा जीवन में तभी संभव होगा जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। पांचवी बात, मैंने बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं बन पाया। आप अपने अपराधों को, आप अपने पापों को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे। छोटा सा गलती, शायद आप किसी का कुछ बिगाड़े होंगे या कोई ऐसा काम किए होंगे जो सरकार के नजरों में गुनाह है, उसकी भी आप सजा पाए होंगे, या यहाँ की सजा को आप अपने धन के बदौलत उसको दबा सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्वयं का पाप है, जो किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हो करके हम परमेश्वर के विरोध में यदि ऐसा कोई पाप किया है, तो उसका अपराध मिटाने के लिए शायद बहुत प्रयास किए होंगे। मेरे प्रियो, कई लोग अपने पापों को मिटाने के लिए क्या करते हैं, अपने पापों को धोने के लिए, अपने अपराधों को मिटाने के लिए नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, कोई कहीं और जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा सिर्फ मनुष्यों का क्या है, बुद्धि है कि हम नदी में नहाएंगे, गंगा में नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा पाप पानी से नहीं धुलने वाला है।
हमारा पाप लहू के द्वारा धुलता है, और वो लहू जो है बहाया है मनुष्यों के अपराधों के लिए, उनके पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए जिसको अधिकार है पापों को मिटाने के लिए, श्रापों को हमसे दूर करने के लिए, उसके पास आना ही होगा। कोई, और छठवीं बात, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। इसमें कोई आपको सहायता नहीं कर सकता है, उसका जिम्मेवारी आपको खुद लेना है। जिम्मेवारी इस प्रकार से लेना होगा, जो अपराध मिटाने का अधिकार रखता है उसके पास स्वयं ही आना पड़ेगा। यदि आपको प्यास लगा है तो पानी के स्थान तक आपको स्वयं जाना पड़ेगा। कोई आपको पानी, चापाकल आपके पास नहीं आएगा, या कुआं आपके पास नहीं आएगा, नदी आपके पास नहीं आएगा। आपको वहां तक जाने का साधन स्वयं ही करना होगा, प्रयास स्वयं ही करना होगा। उसी प्रकार से जब हम एक छोटा सा प्यास बुझाने के लिए अपना प्रयास करते हैं कि कुआं तक या तालाब या नदी तक हम जाते हैं, तभी हमारा प्रयास बुझता है। उसी प्रकार से जिसको अपराधों को क्षमा करने का अधिकार है, उसके पास जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा पाप, हमारा अपराध हमारे जीवन में बना रहेगा। और हम देखते हैं सातवीं बात, तू ही ने ऐसा करने का वचन दिया है। मेरे अपराधों को मिटाने का वचन कौन दिया है? तू ही ने, अर्थात तो स्वयं परमेश्वर ने दिया है। आइए हम इसको वचन से देखेंगे। यशायाह का किताब अध्याय 44 उसका 22 पद। यशायाह उसका 44 अध्याय उसका हम 22 पद आपके सामने देखते हैं। क्यों परमेश्वर ने ही ये वचन हमें दिया है, ये वायदा दिया है। कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, छुड़ाने की शक्ति, पापों से, अपराधों को क्या किया है? पापों के बादल के समान मिटा दिया है। तेरे अपराधों को काली घटा के समान, हमारा जो भी अपराध था उसको कैसे, जब हम देखते हैं मौसम में एक बारिश का समय होता है, उसमें काली घटा होता है, तो काली घटा के समान क्या किया है परमेश्वर ने? हमारे पापों के बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा। वो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, ये वचन दिया है कि मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। यदि आप इस विश्वास को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से लौट आने के लिए आपके मन में जिज्ञासा है, तो आपके पाप, आपके अपराध जरूर परमेश्वर मिटाएंगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ वायदा है। यदि आप चाहते हैं तो हम आपको इसमें प्रार्थना के सहयोग करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो वचन आज आपने परमेश्वर प्रभु जी हमें बोलने के लिए याव दिया प्रभु जी, इस परमेश्वर पिता वचन को, संदेश को सुनने वाले के हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका परमेश्वर पिता अनुग्रह प्रकट होने पाए, चाहे उनका कैसा भी अपराध क्यों ना हो। प्रभु यीशु आप छुटकारा देना, और जो लोग देखेंगे सुनेंगे, यदि वो लोग अपने मन से विश्वास करके आमीन करेंगे तो जरूर प्रभु उसका भी अपराध को आप मिटा देंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुना है। ये अधिकार प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन।